ये ट्रैफिक सिग्नल्स पर भीख मांगने वाली औरतें बच्चों को धूप में पूरा दिन भूखे रखती है ताकि वे तड़फे रोए और ये देखकर लोग उन्हें पैसा दे। गवर्नमेंट इन्हें फ्री राशन देती है बट इन्हें राशन मिलता ही नहीं है क्योंकि राशन के लिए इनके पास आधार कार्ड ही नहीं है। 90% केस में बच्चे भी इनके नहीं होते हैं। लगभग हर साल 40,000 से ज्यादा बच्चे किडनैप हो रहे हैं। इनमें से 25% बच्चे कभी नहीं मिलते। इन बच्चों को बड़े शहरों में बेच दिया जाता है और ऐसे भी केसेस देखने को मिले हैं कि इन बच्चों को मारा पीटा गया ताकि वे ज्यादा से ज्यादा पैसे ला सके। दरअसल दोस्तों, बच्चों को किडनैप करने के बाद इनके माफिया के पास ले जाया जाता है। बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है भीख मांगने की, जैसे फूल बेचना, लोगों के पीछे जाना, और अगर इनको खाना दो तो ये तुरंत मना कर देते हैं क्योंकि इनको पैसा देना होता है गैंग को। लेकिन कुछ महिलाएं और परिवार सच में मजबूर होते हैं। जब पति की किसी कारण से डेथ हो जाती है तब परिवार का मेन सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाता है। फिर भी गवर्नमेंट ने ऐसे परिवारों के लिए IGNWPS, NFBS जैसी स्कीमें लगाई हुई है और स्टेट लेवल पर भी ये स्कीम्स लगी हुई है जिनसे इनको हेल्प मिलती है। लेकिन ये गैंग में काम करने वाली औरतों को कभी हेल्प नहीं मिलती है क्योंकि इनका अपना परिवार ही नहीं है। बच्चों को उठाकर लाया जाता है ताकि अपनी हालत को पुअर से पुअर दिखा सके। मैं जब भी मार्केट या ऐसी जगह जाता हूँ ना, तो हमेशा देखा है कि कुछ औरतें बच्चों को धूप में साथ रखकर भीख मांग रही है, जिन बच्चों के पाँव में चप्पलें भी नहीं होती। मैंने ये देखकर बहुत ही बुरा फील किया कि ये बच्चों को तड़पाकर पैसे मांग रहे हैं। कम से कम इनको तो इतनी धूप में मत लाया करो, और ये ऊपर से इनको कुछ खिलाते भी नहीं है, पूरा दिन भूखे रखेंगे ताकि ये तड़फे रोए और ये सब देखकर हम इन्हें पैसे दें। मेरा एक फ्रेंड है, उसने ऐसी हालत में एक महिला को देखा जिसके साथ 5 बच्चे थे, जिनमें से 3 बच्चों के अपर बॉडी के कपड़े नहीं थे। उसने उन बच्चों को कपड़े दिलवा दिए। जब वो वापस आ रहा था तो वही महिला उसे दिखाई दी जो लोकल में ही उन्हीं कपड़ों को बेच रही थी। हैदराबाद में जॉन नाम के आदमी ने ब्रह्मपुत्र ऑर्फनेज नाम से अमीरपुर इलाके में किराए पर रूम लिया हुआ था, जिसमें 19 बच्चों को रखता था, जिनमें से 5 तो लड़कियां थी। बच्चों को सुबह ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगने भेजता था। बच्चों को रात को अपने पैसे जॉन को जमा करवाने रहते थे। दरअसल दोस्तों, जॉन उन बच्चों को टारगेट करता था जो गरीब परिवारों से थे। जॉन परिवारों से बच्चों को ये विश्वास दिलाकर लाता था कि उन्हें अच्छी शिक्षा देगा, खाना देगा, रहने के लिए जगह देगा। लेकिन जॉन कई सारे बच्चों को केवल 2 कमरों में ठूंस कर रखता था, जो कि बहुत ही गंदे और अनहेल्दी थे। बच्चे वहीं सोते थे। जॉन का भांडा तब फूटा जब पुलिस ने ट्रैफिक सिग्नल पर कुछ बच्चों को छोटे दान बॉक्स लेकर भीख मांगते हुए देखा। उन बॉक्सों पर ब्रह्मपुत्र ऑर्फनेज नाम के स्टिकर लगे हुए थे। जब पुलिस ने पूछताछ की तो बच्चों ने जॉन का नाम लेकर बताया कि उन्हें उस जगह पर इस हालात में वो रखता था। बंगाल में तो 100 से ज्यादा बच्चे थे जिन्हें नशीले पदार्थों का यूज करवाकर सड़कों पर जबरदस्ती भीख मांगने भेजा जाता था। अब हद तो तब हो जाती है जब इन कामों में अपने ही रिलेटिव मौजूद होते हैं। मुंबई में 5 साल की बच्ची को पुलिस ने रेस्क्यू किया, जिसे किडनैप करवाने के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसके अपने ही मामा और मामी थे, जिन्होंने बच्ची को 90,000 में डीलर को बेच दिया था। डीलर ने बच्ची को आगे 1,80,000 में ऑर्गेनाइज गैंग नेटवर्क में बेचा हुआ था। वैसे तो आशा वर्करों का काम ही है घर जाकर नवजात बच्चों का ख्याल रखना, लेकिन गाजियाबाद में कुछ आशा वर्कर गरीब परिवारों के घर जा रहे थे जो कि रजिस्टर नहीं थे। उन परिवारों के बच्चों को उन्होंने गोद लिया, ये विश्वास दिलाकर कि उनकी देखभाल करेंगे ताकि उनका भविष्य अच्छा बने। और कई बच्चों को तो इलाज के बहाने अस्पताल ले जाते थे। इन सभी बच्चों को लाखों रुपए में गैंग के लोगों को बेच देते थे। 2026 अभी आधा भी नहीं हुआ कि 2000 से ज्यादा बच्चे गायब हो चुके हैं। गवर्नमेंट आखिर इन नेटवर्क्स को क्यों नहीं पकड़ पा रही? दरअसल इन नेटवर्क्स के माफिया अलग अलग शहरों में छोटे छोटे ग्रुप्स को ऑपरेट करते हैं, जिनको फेक आइडेंटिटी के साथ भेजा जाता है। जैसे उनके डॉक्यूमेंट फेक बना दिए जाते हैं, आधार कार्ड फेक बना दिया जाता है, इवन ये पहचाने भी नहीं जाते कि ये फेक है। गवर्नमेंट भी ये नहीं समझ पाती कि सड़क पर भीख मांगने वाली ये बच्चे किसी ट्रैप का शिकार होंगे। नॉर्मली जब हम भी स्टेशनों पर, सड़कों पर ऐसे बच्चों को देखते हैं तो सोचते हैं शायद ये पहले से ही ऐसे ही बैकग्राउंड से होंगे, बट इनको किडनैप करके ज़बरदस्ती सड़कों पर भीख मांगने भेजा गया होगा, ऐसा हम सोच ही नहीं पाते। अगली बार आपके पास कोई बच्चे भीख मांगने के लिए आए तो आप उनसे ज़रूर पूछिए कि क्या उनसे ये ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। आप उन्हें ये दिलासा दिलाएं कि उनकी मदद की जाएगी। अगर वे लोग सच में ही इस चीज़ का शिकार होंगे तो आप 1098 पर तुरंत कॉल कर सकते हैं और उनकी सहायता कर सकते हैं। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि वे लोग मजबूरी में भीख मांग रहे हैं या फिर ज़बरदस्ती उनसे भीख मंगाई जा रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप उन्हें पैसे के बदले खाना देकर देखिएगा। अगर वे मान जाए तो ठीक, लेकिन अगर वो नहीं माने तो समझ जाइए कि ये काम उनसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। कई बार बच्चे अपनी ऐसी कंडीशन बनाकर आते हैं कि हमें लगता है ये चोटिल है,
लेकिन ये फेक पट्टियाँ लगा लेते हैं हाथों में, जैसे हमें लगे कि इनके चोट आई हुई है। इनके बहुत से तरीके होते हैं अपने आप को बुरा साबित करने के लिए, एक दिखाने के लिए कि ये भिखारी है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये था कि ये बच्चों के साथ हो रहे अत्याचार को रोका जाए, और अगर ऐसे ये केसेस यूं ही आगे चलते रहे तो ये मासूम बच्चों के साथ आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। आप भी हमारी मदद कीजिए इस चीज़ को रोकने में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर से करके रख लेना और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लेना।